साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, दिनांक 15 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा यानी जीडीसी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी उसके हिंदी विषय के हल प्रश्न पत्र के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस प्रश्न पत्र में हिंदी विषय के कुल 90 प्रश्न हैं। जैसा आप अवगत हैं, जीएस का साल मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख चुके होंगे। साथ में मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये है ए सीरीज़ की बुकलेट का हल प्रश्न पत्र है, जिसमें पूरे 90 प्रश्न का हल है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, साथ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें दो कथन दिए गए हैं। देखिए, एक पहला कथन है इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, और दूसरा कथन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो साथियों, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सही उत्तर है इसका विकल्प सी। इसमें साथियों क्रमांक 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। साथियों, दूसरा प्रश्न है लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द है देशज, तद्भव, विदेशी और तत्सम। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, विदेशी। लालटेन जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है निर्मला जैन की कृत कथा समय में 3 हमसफ़र। निर्मला जैन की कृत, इस प्रश्न को पुनः देखें। कथा समय में 3 हमसफ़र में 3 हमसफ़र कौन है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा। चलिए देखते हैं प्रश्न 34। प्रश्न 34 है साथियों हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। ध्यान से देखिए प्रश्न को, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, महापंडित राहुल सामकृत्यायन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है। ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी। 35 का सही उत्तर है विकल्प बी, रिपोर्ताज। आप जानते होंगे कि ये ऋणजल धनजल जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का रिपोर्ताज है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यात्रा साहित्य। साथियों, ये एक नए लेखक हैं अनिल यादव, उनके द्वारा लिखा हुआ यात्रा साहित्य है। यह भी कोई देश है महाराज। तो 36 का सही उत्तर है 36 ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प सी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 38। उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 1952। गर्म राख उपन्यास 1952 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो 38 का सही उत्तर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 39। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी की आत्मोत्सर्ग की बलिदान गाथा ये आत्मोत्सर्ग में अंकित है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में देखिए एक परिभाषा दी गई है। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। तो लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने दी है। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, ये कृष्णदेव उपाध्याय की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर ए, कृष्णदेव उपाध्याय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 बहुत सरल प्रश्न है। मधुमालती किसकी रचना है। मधुमालती किसकी रचना है। आप अवगत होंगे कि ये मधुमालती मंझन की रचना है। सही उत्तर है विकल्प बी, मंझन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 42। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 42। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न संख्या 42 इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, आत्मकथा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये बहुत सरल प्रश्न है, परंपरागत प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय। 43 का सही उत्तर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है जिहाद कहानी के लेखक हैं। आप अवगत हैं कि जिहाद जो है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और चारों विकल्प में मुंशी प्रेमचंद जी नहीं हैं। यद्यपि मैंने खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं, इसमें कहीं और ये चारों विकल्पों में कहीं कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने जो है इसको माना है अमरकांत।
अब आयोग देखिए क्या मानता है, इसको आप चाहें तो इसको गोले में रख सकते हैं। जिहाद कहानी के लेखक मेरी समझ से अमरकांत हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? बहुत चर्चित, बहुत प्रसिद्ध इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सही उत्तर है विकल्प ए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, इलाचंद जोशी। ठीक है, चलिए देखते हैं 46 का सही उत्तर विकल्प बी, इलाचंद जोशी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? सही उत्तर विकल्प ए, प्रभा खेतान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। दैनिक आज के प्रथम संपादक थे, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, बाबू विष्णुराव पडारकर। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक बाबू राव विष्णु पडारकर थे। 49 का सही उत्तर है ए, 49 ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। ये बहुत सरल प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। सही विकल्प है 50 का बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सही उत्तर है विकल्प ए, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार सही उत्तर विकल्प बी, भट्ट केदार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, वक्रोक्ति संप्रदाय का। संलक्ष्य क्रमभंग भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति संप्रदाय का भेद है। प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर है ए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है साथियों साहित्यालोचन के लेखक हैं। साहित्यालोचन के लेखक हैं, सही उत्तर है विकल्प बी, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है विकल्प बी, श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर भय छलके, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, कुलपति मिश्र। सही उत्तर है विकल्प बी, कुलपति मिश्र द्वारा रचित पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसमें देखिए, यह शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प सी, अंधा युग। सही उत्तर है विकल्प सी, अंधा युग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भागवती का रचना काल क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1877 ईस्वी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्युमाही, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, कबीरदास। ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। उसमें देखिए 4 कथन दिए गए हैं। उसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन कौन सा है? पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। दूसरा, मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। तीसरा है क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अंतिम है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प बी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य कथन है, तो इसमें जो विकल्प बी है वो असत्य कथन है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 पूछ रहा है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर है विकल्प सी, केदारनाथ अग्रवाल। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 61। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन से हैं? इसका सही उत्तर है
विकल्प सी बाबू देवकीनंदन खत्री। 61 का सही उत्तर विकल्प सी बाबू देवकीनंदन खत्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी तुलसीदास। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 63। बहुत सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है, इससे आप परिचित होंगे। कंठ ध्वनि कौन सा है? का वर्ग है, तो इसमें का जो है सही उत्तर है विकल्प डी का। 63 का डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है यह एक कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उक्त कथन किसका है? तो यह प्रश्न संख्या 64 देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सही उत्तर है विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 65। बीसल देव रासों की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही परंपरागत, बहुत ही सरल प्रश्न है। बीसल देव रासों की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप अवगत हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प बी राजमती। बीसल देव रासों की नायिका कौन है? राजमती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए देवेंद्र सत्यार्थी। सही उत्तर है इसका विकल्प ए देवेंद्र सत्यार्थी। 66 का ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 67। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? ये भी सरल प्रश्न है। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत और गंगा अवतरण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी गंगा अवतरण। ये है श्रीधर पाठक की नहीं है, बाकी तीनों श्रीधर पाठक जी की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है साथियों, राहुल सांकृत्यायन खड़ी बोली को नाम दिया है। तो खड़ी बोली का आप जानते हैं कि बहुत चर्चित नाम है कौरवी, और वो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा दिया हुआ नाम है। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प सी कौरवी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी सरल प्रश्न है, बहुत परंपरागत प्रश्न है। सुदामा चरित किसकी रचना है? सही उत्तर है विकल्प सी नरोत्तम दास जी की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 70। निम्नलिखित में एक शब्द योग रूढ़ कोट क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी जलज। सही उत्तर है विकल्प डी जलज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 71। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। उदंत मार्तंड के संपादक पानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। तो इसमें साथियों ए बी सी तीनों कथन सही है। इसमें गलत कथन जो है वो गलत कथन है विकल्प डी उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 72 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में सही अवधारणा का चुनाव करें। कह रहा है कि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। और दूसरा कथन है कि छायावाद विहीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। तो इसमें साथियों क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है। इसमें क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी रुद्रट ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध साथियों ये सोमप्रभु सूर्य की रचना है। सही उत्तर है विकल्प ए सोमप्रभु सूर्य। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 75। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेज में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी ममता कालिया। ये ममता कालिया जी का कथन है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 76। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी ये श्रद्धा के प्रति कही गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए दिसंबर 1957 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प ए गदाधर भट्ट। नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास और हृदयराम तीनों लोग राम भक्त परंपरा के कवि हैं। गदाधर भट्ट जो है वो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 79। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही युग्म है साथियों विकल्प डी, मंगला उपेन्द्रनाथ अस्क। ठीक है, इसमें 80 का डी, मंगला उपेन्द्रनाथ अस्क, यही सही युग्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 81। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। साथियों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सही उत्तर है विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर ए 81 का ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? यह किस लेखिका की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, मन्नू भंडारी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन किस लेखक का है? तो इसमें भी साथियों सही उत्तर है विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? साथियों इसका भी सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? आचार्य रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत साथियों है विकल्प सी, हिमहास। सही उत्तर है विकल्प सी, हिमहास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा सरल प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? इससे आप अवगत होंगे। इसमें सर्ग कितने हैं? 15 हैं। सही उत्तर है ए, विकल्प ए 15। अगला है प्रश्न, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 88, चर्यापद के रचयिता हैं? चर्यापद के रचयिता साथियों हैं सबरपा। सही उत्तर है विकल्प बी, सबरपा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 89। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाकी तीनों लोग ऑल इंडिया रेडियो में काम किए थे, निराला जी ने ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 ये भी बहुत सरल प्रश्न है। कह रहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, देव। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, कलकत्ता। प्रश्न संख्या 92 है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प बी, लोकवार्ता। सही उत्तर है विकल्प बी, लोकवार्ता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो कफन, पूस की रात, कजाकी, ये तो प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध तीनों कहानियां हैं। इसमें जो है पत्नी जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी, चिकित्सा शास्त्र। अरस्तु ने विरेचन शब्द जो है वो चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिरह बारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बोधा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। यह है रिचर्ड्स की रचना नहीं है, बाकी तीनों रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 97, किस सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, तार सप्तक में कोई कवियत्री नहीं है, बाकी तीनों सप्तक में कवियत्री हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 98, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 99 प्रश्न संख्या, पी चित्तौड़ न आयु सावण पहली तीज, जोए बाट बिरहड़ी, खिड़ खिड़ अड़वय खीज, संदेशों पिरसाई बा, पाछो फिर अने, पंछी घाला पिंजरे, छूटड़ रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसमें देख रहे हैं पी चित्तौड़ नायु, आप इससे ही समझ गए होंगे कि यह पद्मावत की पंक्तियाँ हैं। ठीक है ना, सही उत्तर है विकल्प डी, पद्मावत। 99 का डी।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 100, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश और दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, प्रभा खेतान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चित्राधार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, भारत के रस सूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध है विकल्प सी, मम्मट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ये 4 व्याख्याकार हैं, इसमें मम्मट जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उप शीर्षकों में विभाजित किया है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 106, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, अग्निसेतु। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर और मेरे 7 जन्म, ये तीनों आत्मकथा हैं और ये अग्निसेतु जो है ये आत्मकथा नहीं है बल्कि यह जीवनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 107, वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है वह कहलाती हैं घोष ध्वनि। सही उत्तर है विकल्प सी, घोष ध्वनि। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, पायस पयोनिधि। बाकी तीनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। पायस पयोनिधि जो है ये भारतेंदु के ही कवि गोविंद गिल्ला भाई द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है कि नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये किसका कहानी संग्रह है? तो सच में ये सही उत्तर है विकल्प डी, अनिल यादव का कहानी संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, चलिए प्रश्न 111 देखते हैं। प्रश्न 111 है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी, सिद्ध सामंत काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं? तो प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक आप जानते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर 112 का विकल्प सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 113 प्रश्न जो है वो कह रहा है पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? तो साथियों ये इसका सही उत्तर विकल्प बी, निराला। पंचवटी प्रसंग जो है निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 114 है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 343 में उद्धृत है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 115, बहुत प्रसिद्ध बहुत चर्चित प्रश्न, कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्त किस कवि द्वारा रचित है? तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प डी, ये नाभादास जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 116 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें साथियों उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत, ये तीनों जीपी श्रीवास्तव के प्रश्न हैं। सही उत्तर है इसमें विकल्प बी, लबड़ धोंधों। ये जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित है, ये जीपी श्रीवास्तव जी द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, उक्त कथन किसका है? तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसमें सही उत्तर है विकल्प ए, लोकगीत। कजरी लोकगीत है। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? सही उत्तर विकल्प बी, प्रेमचंद जी का कथन है। अंतिम और प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ?
साथियों पूर्वी हिंदी का अभ्यास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, तो साथियों यहाँ आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित GDC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो दिनांक 15 मार्च 2022 को हुई थी, उसके हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का हल देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एक निवेदन, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित हों, प्रेरित हों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।